नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है। कौन कौन गलती जो है आपको नहीं करना है। यदि आप फॉर्म भरने में गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। तो ध्यान से आपको समझना है, स्टेप बाय स्टेप देख लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना रुपया लगेगा, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक ना। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना का देख सकते हैं फॉर्म है, यानी कि 10th एग्ज़ाम 2026 के लिए फॉर्म है। सबसे पहले आपको फ़ोटो लगा लेना है। फ़ोटो लगाने के बाद ना आपको फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर कर देना है, सबसे पहला काम करना है। उसके बाद देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो स्कूल में मिला होगा उसका फ़ोटो कॉपी रखना है। ठीक ना। उसी से सारा जानकारी भरा जाएगा। ठीक ना। उसके बाद देखिए, अब समझिए आप लोग, पहले करा है कि फर्स्ट नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर भरने के लिए। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से आएगा, तो आपको जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड स्कूल में मिला होगा उसमें पंजीयन संख्या लिखा होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर इंग्लिश में लिखा होगा, उसी को डालना है। ठीक ना। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको इसमें डाल देना है। हम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डाल रहे हैं। ठीक ना। आपका ईयर वगैरह सारा चीज़ उसमें होगा। ठीक ना। उसके बाद देखिए, दूसरा नंबर में है BSB यूनिक आईडी। देखिए, BSB यूनिक आईडी भी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में लिखा होगा। ठीक ना। आप लोग खोज लीजिएगा और अपना BSB यूनिक आईडी आपको डाल देना। हम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डाल रहे हैं, 1 2 3 5, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। आपके जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे होगा उसी को डालना। उसके बाद तीसरा है स्टूडेंट कैटेगरी। देखिए, स्टूडेंट कैटेगरी जैसे कि कोई रेगुलर होता है, यानी कि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा है मैट्रिक का, जो फर्स्ट टाइम दे रहा है उसको इस सब में टिक नहीं करना है। ठीक ना। रेगुलर का ऑप्शन होगा इस प्रकार, रेगुलर का तब टिक करना है। यदि नहीं है ऑप्शन इसी प्रकार है तो आपको टिक नहीं करना है। रेगुलर वाले जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो एक्स कैंडिडेट हैं यानी कि दोबारा एग्ज़ाम दे रहा है, एक्स में टिक करेगा। जो बेटरमेंट का एग्ज़ाम देगा वो अपना टिक करेगा। जो कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देगा वह टिक करेगा। जो सिंगल किसी एक सब्जेक्ट का या इंग्लिश का एग्ज़ाम देगा तो उसमें टिक करेगा। ठीक ना। जो रेगुलर वाले बच्चे हैं यानी कि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको इस सब में कुछ नहीं टिक करना है। ठीक। उसके बाद देखिए, 4 नंबर में है स्कूल कोड। स्कूल का कोड यानी कि रोल कोड डालना है। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड में लिखा होगा स्कूल का कोड 5 अंक का, जैसे मेरा है 11-0-42, इस प्रकार भर दिए 11042। ठीक ना। उसके बाद स्कूल कोड हो गया। स्कूल का नाम भरना है जहां आप एडमिशन कराएं, जहां अभी 10th में पढ़ रहे हैं तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे स्कूल का भी नाम लिखा होगा। ठीक ना। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं हाई, ठीक ना, हाई स्कूल। ठीक ना। अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही लिखना है, हाई स्कूल। ठीक ना। कुछ भी डाल देते हैं, कुंवारी, KUARI। ठीक ना। अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही आपको भरना है। जैसे यहाँ मिस्टेक से छोटी लिख दिया, आपको यह मिस्टेक नहीं करना है। ठीक ना। हम तो जमा थोड़े करेंगे, हम तो आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपको जमा करना है तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर में कैपिटल में ही आपको लिखना है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ सिग्नेचर जरूर कर लीजिएगा। ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट नेम, जिला कहाँ है आपका, जहाँ जिला है जिला डाल देना। जैसे मेरा पूर्णिया है तो पूर्णिया डालेंगे। ठीक ना। जैसे देखिए, इसी प्रकार अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखना है। फिर 7 नंबर में है स्टूडेंट नेम, विद्यार्थी का नाम। ठीक ना। विद्यार्थी का नाम जो भी है लिख देना। जैसे मेरा नाम है सुरंजित, SURANJEET, सुरंजित कुमार, KUMAR, कुमार। ठीक ना। स्पेलिंग वगैरह आपको सही सही लिखना है ताकि आगे दिक्कत ना हो, नहीं तो एडमिट कार्ड में गलत आ जाएगा तो आगे आपको दिक्कत होगा। ठीक ना। फिर मदर्स नाम, जो मदर का नाम है यानी कि माता का नाम जो है उसको डाल देना है। ठीक ना। जो भी आपका मदर का नाम है। ठीक ना। हम एग्जाम्पल के लिए डाल रहे हैं हम अपना, आप अपना डालिएगा। उसके बाद फादर्स नेम, पिता का नाम जो भी है, आपका पिता का नाम उसको डाल देना है। ठीक ना। जो भी आपका पिता का नाम है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में पहले दिन आएगा, ये दोनों में मंथ आएगा, ये चारों में ईयर आएगा। अब मान लीजिए आपका 12 तारीख है तो 1 2 ऐसे डालेंगे 12।
मान लीजिए 3 तारीख है तो यहाँ 03 डालेंगे। अब छठा महीना है तो 06 डालेंगे। ये हुआ दिन के लिए, हुआ मंथ के लिए, इसमें ईयर भरा जाएगा। आपका जो भी है ईयर इसमें भर देना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया। आगे देखिए, आगे है 11 नंबर में जेंडर, ठीक ना। जो पुरुष हैं तो मेल में टिक करिएगा, जो महिला हैं मतलब लड़की हैं वह फीमेल में टिक करेंगे, ठीक ना। उसके बाद 12 नंबर कास्ट कैटेगरी, आपका कौन सा कास्ट है आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा होगा, जैसे जनरल, ABC, BC, SC, ST, तो हम BC हैं तो BC में टिक करेंगे। उसके बाद 13 नंबर में आपको सभी को नो पे टिक करना है। 14 नंबर में नेशनलिटी पूछ रहा है, इंडियन है, इंडियन में टिक करना है। रिलीजन 15 नंबर में धर्म पूछ रहा है, हम हिंदू धर्म है तो हिंदू में टिक करेंगे। आपका जो भी धर्म होगा उसमें टिक कर देना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 16 नंबर में कह रहा है कृपया अपना आधार नंबर अंकित करें। इसमें आपको अपना आधार नंबर अंकित करना है, यानी कि आधार नंबर डालना है। आपका आधार कार्ड में लिखा होगा आधार नंबर। उसके बाद 17 नंबर में कह रहा है विद्यार्थी का हस्ताक्षर, तो इसमें आपको हस्ताक्षर नहीं करना है। जो 16 नंबर में आधार नंबर भर देगा 17 नंबर में साइन नहीं करेगा, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक ना। जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो वही 17 नंबर में साइन करेगा। आपके पास आधार कार्ड है तो आपको 17 नंबर में साइन नहीं करना है। सॉरी, और भी है इसमें ना, हाँ और है, हम तो सोचे अब नहीं है, हाँ और है कि नीचे है। 17 तक हो गया। 18 कर एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन एंड, एरिया पूछ रहा है, ठीक ना। एरिया पूछ रहा है इंस्टीट्यूट का, मतलब आपका स्कूल जो है गांव में है या शहर में। यदि गांव में है तो रूरल में टिक कीजिएगा, शहर में है तो अर्बन में टिक कीजिएगा। आपका स्कूल कहाँ है, शहर या गांव में। शहर में है तो अर्बन में टिक करना है, गांव में है तो रूरल में टिक करना है। मेरा गांव में है तो रूरल में टिक कर दिए। फिर सब डिवीज़न पूछ रहा है इंस्टीट्यूट का, ठीक ना। इंस्टीट्यूट का जो है सब डिवीज़न पूछ रहा है, ठीक ना। तो सब डिवीज़न, आपका सब डिवीज़न मतलब होता है ब्लॉक कहाँ है, प्रखंड कहाँ है, वही होता है सब डिवीज़न। तो मेरा ब्लॉक धमधा है तो हम धमधा डालेंगे, ठीक ना। आपका ब्लॉक कहाँ है आप अपना डालिएगा, ठीक। आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है, प्रखंड कहाँ पड़ता है, उसको डालना है। 20 नंबर में मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा जो भी आपका मोबाइल नंबर है। 21 नंबर में ईमेल आईडी डालिएगा जो भी आपका ईमेल आईडी है। उसके बाद 22 नंबर में स्टूडेंट नेम इन हिंदी, विद्यार्थी का नाम हिंदी में डालना है, ठीक ना, इस प्रकार। इसीलिए बोले पहले पूरा देख लीजिए वीडियो, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। फिर मदर्स नेम इन हिंदी, माता का नाम हिंदी में, ठीक। फिर फादर्स नेम इन हिंदी, पिता का नाम हिंदी में, ठीक। हो गया इतना तो 24 तक। अब नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्या कर रहा है, ठीक। 25 नंबर कह रहा है स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, विद्यार्थी का एड्रेस। तो आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड पे होगा, ऐसे 8 दे के अपना गांव का नाम लिखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद पोस्ट, फिर पुलिस स्टेशन PS देखिए, फिर डिस्ट्रिक्ट DIS देखिए, ठीक है। लास्ट में स्टेट वगैरह लिख के पिन कोड डाल दीजिएगा। आधार कार्ड में देखिए आपका एड्रेस पूरा लिखा होगा, उसी को उतार दीजिएगा, ठीक ना, छोटा छोटा वर्ड करके, ताकि इसमें एडजस्ट हो जाए। उसके बाद 26 नंबर में मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, आपका शादी हुआ है या नहीं। शादी हुआ है तो मैरिड में टिक करना है, नहीं हुआ तो अनमेरिड में टिक करना है। उसके बाद देखिए जो मैरिड में टिक करेगा ये मैरिड वाला स्पेलिंग इसमें भरेगा, जो अनमेरिड में टिक करेगा अनमेरिड वाला स्पेलिंग इसमें भरेगा। तो हम अनमेरिड में टिक किए हैं तो अनमेरिड वाला स्पेलिंग इसमें हम भरेंगे, ठीक ना। अनमेरिड भर दिए। उसके बाद 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर, ये तीनों कॉलम जो है बैंक पासबुक का फोटोकॉपी से भरा जाएगा। आपके पास बैंक पासबुक है तो भरना है, नहीं है तो नहीं, छोड़ देना है। तो 27 नंबर में पहले बैंक अकाउंट नंबर डालना है यदि आपके पास अकाउंट नंबर है तो। 28 नंबर में IFSC कोड डालना है जो कि बैंक पासबुक पे ही लिखा रहता है। बैंक का नाम डालना है 29 नंबर में, जैसे स्टेट बैंक है तो SBI लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद 30 नंबर में टू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मार्क देना है, कोई कटा फटा निशान शरीर में जो भी हो तिल वगैरह का, अगर निशान नहीं है तो सीधा नो कर दीजिए, ठीक। उसके बाद 31 नंबर मीडियम पूछ रहा है, इस पे आपको ध्यान देना है। 31 नंबर जो कर रहा है
मीडियम मतलब आप कौन से माध्यम से एग्ज़ाम दीजिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम। अब कुछ विद्यार्थी हिंदी मीडियम का होता है, कुछ इंग्लिश मीडियम का। जो हिंदी का होता है हिंदी में टिक करेगा, जो इंग्लिश का है इंग्लिश में टिक करेगा। अब इसमें देखिए, जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं और गलती से इंग्लिश में टिक कर देगा तो इंग्लिश में उसका क्वेश्चन पेपर आएगा, तो वह एग्ज़ाम दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो इसलिए ध्यान से आपको इसमें टिक लगाना है। उसके बाद देखिए 32 नंबर में पूछ रहा है क्या आप अंधा है या नहीं है। अगर अंधा है तो एस में टिक करना है, नहीं है तो नो में टिक कर देना है, ठीक ना। 33 नंबर में कह रहा है जो एक बार एग्ज़ाम दे चुका है, फेल कर चुका है, वह 33 नंबर में 33(1), 33(2), 33(3) भरेगा, ठीक ना। आप फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 33 नंबर कॉलम नहीं भरना है। जो एक बार एग्ज़ाम दे चुका है फिर से एग्ज़ाम दे रहा है उनको 33 नंबर कॉलम भरना पड़ेगा, 33(1), 33(2) और 33(3). तो पहले जो एग्ज़ाम दिया है उसका रोल कोड, रोल नंबर और एग्ज़ाम ईयर डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं मैट्रिक का तो आपको 33 नंबर कॉलम छोड़ देना है। अब 34 नंबर में आता है सब्जेक्ट चुनने में, जिसमें कि विद्यार्थी बहुत गलती करता है। सब्जेक्ट है जैसे पहला MIL, इसमें देखिए कुछ लोग हिंदी रखता है, उर्दू, बांग्ला, मैथिली। जो हिंदी पढ़ता है वह हिंदी रखेगा, ठीक ना। जैसे कि हम लोग का होता है हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश। तो उसी प्रकार कुछ लोग जो मुस्लिम वगैरह होते हैं उर्दू भी रखते हैं। तो हिंदी रखते हैं तो आप हिंदी में टिक करिएगा। फिर दूसरा में आके संस्कृत में टिक करना है, दूसरा SIL में। फिर तीसरा कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया। इस प्रकार टिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ जो जिसको एक्स्ट्रा विषय वगैरह रखना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो एक्स्ट्रा विषय आप रख सकते हैं, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखिए 35 नंबर कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ सिर्फ साइन करना है, गार्जियन का साइन करवाना है यहाँ। उसके बाद विद्यार्थी का सिग्नेचर यहाँ हिंदी में होगा, ठीक ना। जैसे आप साइन करते हैं उसी प्रकार करना है, सुरंजीत कुमार। उसके बाद यहाँ विद्यार्थी का सिग्नेचर इंग्लिश में हो गया, ठीक कर देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक ना। यहाँ देखिए 27, 28, 29 कॉलम नो कंपलसरी, मतलब नहीं भी भर सकते हैं। बैंक पासबुक है तो भर देना है, नहीं है तो नहीं भरना है, ठीक। तो उम्मीद है कि आज आप मैट्रिक एग्ज़ाम फॉर्म भरना सीख गए होंगे। सीख गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।